नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना? पढ़ाई कर रहे हो सभी? आज हम पढ़ेंगे एकादशः पाठः 11वां पाठ समवायो ही दुर्जयः। समवायो यानी संगठन ही निश्चय ही दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य होता है, अर्थात संगठन को बड़ी कठिनाई से जीता जा सकता है, या सामान्य शब्दों में कहा जाए कि संगठन में शक्ति होती है। तो देखते हैं इसका पहला पैराग्राफ। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा यानी प्राचीन समय में, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवसति स्म रहा करती थी। प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहा करती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। कालेन समय आने पर, तस्याः उसके, संतति यानी संतान, जाता हुई, समय आने पर उसके संतान हुई, अर्थात उसने अंडे दिए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार, कश्चित् कोई, प्रमत्तः गजः मतवाला हाथी या पागल हाथी, तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के, अधः नीचे, आगत्य आकर के, तस्य शाखाम उसकी शाखा को, उस पेड़ की डाली को, शुण्डेन अपनी सूंड से, अत्रोटय तोड़ दिया। एक बार किसी पागल हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उस पेड़ की शाखा को, उस पेड़ की डाली को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भूवि अपतत। चटकायाः चिड़िया का, नीडम घोंसला, भूवि धरती पर, जमीन पर, अपतत गिर गया, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी। तेन जिससे, अंडानी अंडे, विशीर्णानी नष्ट हो गए, जिसके कारण अंडे नष्ट हो गए, अंडे फूट गए। अतः सा चटका व्यलपत। अतः इसके बाद या इस कारण से, सा चटका वह चिड़िया, व्यलपत विलाप करने लग गई, रोने लग गई, इस कारण वह चिड़िया रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। तस्याः विलापम उसके विलाप को, उसके रोने की ध्वनि को, श्रुत्वा सुनकर, काष्ठकूटः नाम, काष्ठकूट नाम का खग पक्षी, दुखेन दुख से, ताम उस चिड़िया से, अपृच्छत् पूछा। उसके विलाप को, उसके रोने की आवाज को सुनकर काष्ठकूट नाम के पक्षी ने, काष्ठकूट को स्थानीय भाषा में कठफोड़ा भी कहते हैं, तो उस पक्षी ने दुख के साथ उस चिड़िया से पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि इति। भद्रे हे बहिन, किमर्थम किस लिए, विलपसि रो रही हो, हे बहिन तुम किस लिए रो रही हो, इति ऐसा उसने पूछा। दूसरा पैराग्राफ। चटका अवदत। चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता। दुष्टेन दुष्ट, एकेन एक, गजेन हाथी के द्वारा, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम संतति मेरी संतान, अर्थात मेरे अंडे, नाशिता नष्ट कर दिए। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे अंडे नष्ट कर दिए गए, मेरे अंडों को फोड़ दिया। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। तस्य गजस्य उस हाथी के, वधेन एव वध से ही, मृत्यु से ही, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत दूर होगा, उस हाथी की मृत्यु से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। ततः उसके पश्चात, काष्ठकूटः काष्ठकूट या कठफोड़ा, ताम उसको, उस चिड़िया को, वीणारवा नाम्न्या वीणारवा नाम की, मक्षिकाया मक्खी के, समीपम पास, अनयत ले गया। उसके पश्चात काष्ठकूट उस चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, मम अपि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति। तयोः उन दोनों की, वार्ताम बात को, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका अवदत मक्खी बोली, उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी बोली,
मम अपि मेरा भी मित्रम मित्र मंडूकः मंडूक मेघनादः जिसका नाम मेघनाद अस्ति है। मेरा भी एक मित्र है जिसका नाम मेघनाद है, या मेरा मेघनाद नाम का एक मित्र है। शीघ्रम तम उपेत्ते यथोचितम करिष्यामः। शीघ्रम शीघ्र ही तम उपेत्ते उसके पास जाकर यथोचितम जो उचित होगा करिष्यामः करेंगे। उसके पास जाकर जो भी उचित होगा, जो भी वो निर्णय लेंगे वैसा ही हम सब करेंगे। तदानीम तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तांतम निवेदयेताम। तदानीम उसी समय तो वे दोनों मक्षिकया सह मक्खी के साथ गत्वा जाकर के मेघनादस्य पुरः मेघनाद के सामने सर्वम सारा ही वृत्तांतम वृत्तांत या घटना निवेदियत निवेदन कर दिया, बता दी। और उसी समय उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारी ही घटना का निवेदन कर दिया है, सारी घटना बता दी। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। यथा जैसा अहम मैं कथयामि कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम सब करो। मक्षी के प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य करने शब्दम कुरु। मक्षी के हे मक्खी प्रथमम सबसे पहले तुम मध्याह्ने दोपहर के समय तस्य गजस्य उस हाथी के करने कान में शब्दम कुरु आवाज करो। हे मक्खी सबसे पहले दोपहर के समय उस हाथी के कान में जाकर के तुम आवाज करो। एन स नयने निमिल्ले स्थास्यति। एन जिससे सह वह नयने दोनों आँखों को निमिल्ले बंद करके स्थास्यति खड़ा रह जाएगा, जिससे वह हाथी अपनी दोनों आँखों को बंद करके खड़ा रह जाएगा या रुक जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटिष्यति। तदा तव काष्ठकूटः काष्ठकूट चंचुआ अपनी चोंच से तस्य नयने उसकी दोनों आँखों को स्फोटिष्यति फोड़ देगा। तब काष्ठकूट अपनी चोंच से उसकी दोनों आँखों को फोड़ देगा। एवं सह गज अंधः भविष्यति। एवं इस प्रकार सह गज वह हाथी अंधः अंधा भविष्यति हो जाएगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशार्तः सह जलाशयम गमिष्यति। त्रिशार्तः प्यास से व्याकुल होकर स वह हाथी जलाशयम तालाब पर गमिष्यति जाएगा। प्यास से व्याकुल होकर वह हाथी तालाब पर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति। मार्गे यानी रास्ते में महान बहुत बड़ा गर्तः गड्ढा अस्ति है, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। तस्य अंतिके उसके पास में उसके समीप में अहम स्थास्यामि मैं रहूँगा, शब्दम च करिष्यामि और आवाज करूँगा, अर्थात उस गड्ढे के पास में मैं रहूँगा और आवाज करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन मेरी आवाज से तम गर्तम उस गड्ढे को जलाशयम तालाब मत्वा मानकर सह वह हाथी तस्मिन्नेव गर्ते उसी गड्ढे में पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। मेरी आवाज के कारण उस गड्ढे को तालाब मानकर वह हाथी उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अतः और उसके पश्चात तथा कृते वैसा ही करने पर और उसके पश्चात वैसा ही करने पर स गज वह हाथी मध्याह्ने दोपहर के समय मंडूकस्य शब्दम मेंढक के आवाज को अनुसृत्य अनुसरण करके महतः गर्तस्य अंतः बड़े या विशाल गड्ढे के अंदर पतितः गिर गया, मृतः च और मर गया। और वैसा ही करने पर वह हाथी दोपहर के समय मेंढक की आवाज का अनुसरण करते हुए उस महान गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम और कहा भी गया है, बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जय। बहुनाम अपि अनेक, असाराणाम यानी निर्बल,
अनेक निर्बलों का भी समवायोः संगठन ही निश्चय ही दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य होता है। अनेक निर्बलों का संगठन भी, समूह भी बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य होता है, अर्थात संगठन में शक्ति होती है। तो ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।